अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1। आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पहले दो क्वेश्चन अच्छी तरह हो गए हैं तो आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी, इसलिए पहले उन दो क्वेश्चन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। प्रूव द फॉलोइंग। नंबर 1 है साइन 180 डिग्री प्लस एल्फा इंटू साइन 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब 180 को हमने 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना है, इसको हमने 90 के मल्टीपल में तोड़ लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 90 हम लिख सकते हैं प्लस एल्फा, और साइन 90 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन का 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन। साइन का 90 का इवन मल्टीपल होने की वजह से साइन साइन ही रहेगा और एल्फा आ जाएगा। अब साइन को हम चेक करते हैं कि जब यहाँ पे पहुंचेगा वो, देखें 90 इंटू 2 का मतलब है दो क्वाड्रेंट उसने क्रॉस करने हैं, 1 2, यहाँ हम पहुंच गए हैं। प्लस एल्फा इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, ये वाला साइन, तो यहाँ हम लगाएंगे नेगेटिव। और कॉस 9 ये जो साइन है यहाँ पे आपके पास 90 नज़र आ रहा है। 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड 1। देखिए ना, 90 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, जिसकी वजह से साइन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और एल्फा 90 का मतलब है आप यहाँ पहुँच गए। अब साइन की बारी है, तो 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये साइन। यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और यही हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। बच्चों, इसी तरह हम इसका पार्ट 2 करेंगे। साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले जो हमारे पास, हमने इनको लेके जाना है अपने ऐसे एंगल्स में जैसा साइन 30 60 45, इन एंगल्स में हमने लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 780 को जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है कि 90 से हमने डिवाइड करके तो हमने उसकी निकाल ली है। तो ये 90 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, और बकाया बचेगा हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा 720, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये 60 डिग्री हो गया। इसको लिखेंगे 8 इंटू 90 प्लस 60, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ से 90 का इवन मल्टीपल होने की वजह से साइन साइन ही रहेगा, और इसके अब एंगल का हमने फैसला करना है। तो ये थीटा हमारा कहाँ लाई कर गया, ये देखें जी, हमारे पास थीटा चले गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे, आपने हर एक का देखना है। यहाँ से हमारे पास 8 दफ़ा आप 90 क्रॉस करें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ पे 8 के बाद जमा हो रहा है कुछ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुँच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जो साइन है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, √3/2। इसी तरह साइन 480 को हमने इसी तरह डिवाइड किया, तो ये आ गया 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो कॉज में, साथ आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने 90 के कितने चक्कर कंप्लीट करने हैं, कितने बार हमने इसके 5, तो यहाँ तक हमारे पास 4 हो गए, और यहाँ 5, हम यहाँ पहुँच गए। 5 के अंदर कुछ जमा हो रहा है, हम यहाँ पहुँच के खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ के बाद कुछ ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पर जो ये साइन है पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये साइन का घर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2। इसी तरह हमने cos 120 डिग्री को देख लिया, इसको हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और 90 प्लस 30, यानी यहाँ तक 90 हो गया प्लस 30, थीटा कहाँ चले गया हमारे पास, 120 डिग्री कहाँ चले गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज होता है ये वाला क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। साइन 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, और इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं, साइन 780 की, 480 की, 120 की, 30 की, वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड।
अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। बच्चों 306 को भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह करेंगे। हमने इसको डिवाइड कर लिया 90 पे, तो ये हमारे पास आया cos 3 इंटू 90 प्लस 36 डिग्री। cos का ऑड मल्टीपल है तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और चूंकि देखें थीटा लाइज कहाँ कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। आपने अब ये खुद बनाना है मैप, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब देखें 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद आपके पास कुछ इजाफा हो रहा है। आपके पास यहाँ पे गलत लिखा गया मुझसे, थर्ड में नहीं जा रहा है, ये फोर्थ में जा रहा है। ठीक है बच्चों, फोर्थ में जा रहा है क्योंकि देखें 390 आपके पास कंप्लीट हो गया, 1 2 3 और प्लस 36, 3 के बाद कुछ ऐड हो रहा है यानी फोर्थ में आ गया है। और फोर्थ में कॉस क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। क्या थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos 234 इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, ये आ गया 3 इंटू 90 माइनस 36 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे ना मैंने 234 को आपको करके दिखाया है, जैसे हम कैलकुलेटर से निकालते हैं ना, तो हमारे पास ये बच रहा है 54 डिग्री। लेकिन मैंने ये वाला नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन 0 प्रूव करना है। तो मुझे ऐसे कुछ बनाना है कि ये आपस में एक दूसरे की तरह का बने और कैंसिल हो जाए। देखिए cos 36 डिग्री आ गया। अब मैंने इसको जब 3 से किया डिवाइड, 90 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास बचा भी नीचे माइनस 36 डिग्री। तो मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया क्योंकि ये फिर मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों रकमें आपस में। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया cos 234 डिग्री। इसको मैंने डिवाइड कर लिया 90 पे, तो ये आ गया 3 इंटू 90 माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 36 डिग्री। 90 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से हमने cos को साइन में चेंज कर दिया। और चूंकि थीटा लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। समझ आ गई? अब हमने आया cos 162 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास cos 2 इंटू 90 माइनस 18। हमने इसको भी 90 से डिवाइड कर लिया। और चूँकि 90 का इवन मल्टीपल है तो cos ही रहेगा। और cos 18 आ गया। अब cos ने cos रहना है, लेकिन cos किस क्वाड्रेंट में चले गया है, सेकेंड में। तो सेकेंड में cos हमारे पास होता है नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया। cos 18 हमने एज इट इज़ लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी। तो ये देखें, ये इससे कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गई, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड हमें यही चाहिए थी। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि है cos 330 डिग्री इंटू साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हमने इसको 90 से डिवाइड किया और लिखा। तो ये मेरे पास cos का ऑड मल्टीपल होने की वजह से cos किस में चेंज हो गया, साइन में, साइन 60 डिग्री। और क्वाड्रेंट का फैसला हमने कैसे किया, 1 2 3। अब 3 में कुछ ऐड हुआ, ये चले गया फोर्थ में, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव। साइन 60 डिग्री आ गया, जो कि हो गया √3/2। साइन 600 को 90 से 600 को हमने 90 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 6 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। cos का इवन मल्टीपल होने की वजह से साइन साइन ही रहा, साइन 60 आ गया। अब cos के हमने 90 के 4 तक यहाँ हो गए, 5 6 में कुछ इजाफा हुआ, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने ये नेगेटिव लगा दिया और ये इसकी वैल्यू आ गई -√3/2। cos 120 डिग्री में हमारे पास आ गया cos 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पे ना आप इसको लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास थीटा 330 डिग्री, सिंस 330 डिग्री लाइज इन, ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में चले गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, बल्कि आपको लिखना ही चाहिए इसको। ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी थी कि आपके सामने इसको लिख के दिखाऊंगी। और ये 600, यहाँ पे आप लिखेंगे 600 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब 120 डिग्री हमारे पास कहाँ लाई करेगी, देखें हमारे पास यहाँ से आ गया 90 180, 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब कॉस 150 डिग्री भी हमारे पास कहाँ लाई करेगी, 150 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये और मल्टीपल होने की वजह से साइन कॉस में चेंज हो गया और यहाँ पे साइन प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ ये साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। सारी वैल्यूज निकाल दी, इन सारी वैल्यूज को हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया और हमारे पास अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -√3 होल स्क्वायर, और इसके बाद 2 × 2 -1/4, ये इससे कैंसिल हो गया और आगे हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1, जो कि यही हमारी राइट हैंड साइड थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दी हुई है स्टेटमेंट, हमने साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा इंटू टेन 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, इस तरह ही हमें कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है और कोसेकेंड दिया है। इस सारे को हमने प्रूव करना है कॉस थीटा के इक्वल। तो बच्चों पहले ना इन सब की हम अलग-अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे, इन के ये जहाँ पे हमारे पास ये अलाइड एंगल्स कन्वर्ट होते हैं इसको हम करेंगे। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को ऊपर उठा के ले गई और साथ ही मैंने पाई को क्या लिख दिया, पाई का मतलब होता है हमारे पास 180, 2 × 90 प्लस थीटा। इसको हमने हर क्वेश्चन में हमने 90 में हमने इसको डिवाइड करना है ताकि हमारे पास 90 का ऑड या इवन यहाँ पर आए और हम अपना क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो करें। इवन की वजह से साइन ही रह गया, साइन थीटा आ गया और ये हमारे पास थीटा कहाँ चला गया है, पाई प्लस थीटा कहाँ लाई हो गया, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ये वाला साइन है ये नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, होल स्क्वायर था माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह हमारे पास आ गया tan 3π/2 प्लस थीटा, इसको मैंने लिख लिया tan 3 × π/2 प्लस थीटा। π/2 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से tan किस में चेंज हो गया, कॉट में, और साथ क्या आ गया, थीटा। लेकिन tan 3π/2 प्लस थीटा है ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा कहाँ लाई कर गया, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ तक तो ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट और उसमें कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो हमारे पास कहाँ गई, फोर्थ में। फोर्थ में हमारे पास tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया। अगेन हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर, हमने कॉट को यहाँ लिख के स्क्वायर को हम ऊपर ले गए हैं और π/2 का ऑड है तो कॉट किस में चेंज हो गया, tan थीटा में, और 3π/2 माइनस थीटा, ये पूरा रकम कहाँ लाई हो गई है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखें 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और फिर कुछ कम हुआ तो ये कहाँ आ गया, ये देखें इधर यहाँ आ गया, यहाँ आके हम खड़े हो गए और फिर कुछ कम हुआ तो यहाँ हम आ गए, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा और π/2 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से कॉट tan में चेंज हो गया और साइन क्या आ गया, कॉट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, इसको हमने स्क्वायर को उठा के ऊपर ले गए, कॉस पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई को मैंने लिख लिया 2 × π/2, क्योंकि 90 में आप एक ही चीज़ का रखें मुहावरा कि आपने 90 के ही उसमें आपने इसको डिवाइड करना है। तो ये आ गया cos 2 × π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, और ये चूँकि π/2 का हमारे पास क्या है, इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉस ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये लाई कर रहा है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया और ये होल स्क्वायर आ गया तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमारे पास आ गया कोसेकेंड 2π माइनस थीटा। तो इसको भी π/2 के उसमें ले जाएं तो इसको हम π/2 में लिख सकते हैं 4 × π/2, कटिंग करेंगे तो ये 2π आ जाएगा। तो π/2 का क्या है, ये इवन मल्टीपल है, कोसेकेंड ही रहेगा, लेकिन ये कोसेकेंड कहाँ चला गया है, आप देखें हमारे पास यहाँ से ही यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंड क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। हमने सारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी और इसकी जगह पे जो जो हमारे पास आंसर्स आए थे वो हमने सारे पुट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू
माइनस कॉट थीटा और टेन स्क्वेयर थीटा को हमने ब्रेक कर लिया साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। ये देखें अब ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया हमारा और ये कॉस से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉट थीटा को मैंने लिख लिया माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू -1 ओवर साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। अब ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन थीटा आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने स्टेटमेंट लिखी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड में देखें cos 90 प्लस थीटा। पहले हम इन सारों को अलग-अलग फर्दर सॉल्व करेंगे। cos 90 प्लस थीटा को, tan 180 माइनस थीटा को, इसी तरह सेकंड 360 डिग्री माइनस थीटा को और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को, cot 90 डिग्री माइनस थीटा को। हमने cos 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा, 90 का ऑड मल्टीपल है 1, cos किस में चेंज हो गया, साइन में, और 90 प्लस थीटा का मतलब है कि हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ चले गया, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉज है ये क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, तो हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह देखें tan 180 माइनस थीटा, तो 180 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 90 का इवन मल्टीपल है, tan ही रहेगा और ये कहाँ चले गया हमारे पास 180 माइनस थीटा, 180 यानी कि ये हमारे पास चले गया सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ कम यहाँ आ गया सेकंड में। सेकंड में ये जो tan है ये नेगेटिव होता है तो हमने माइनस लगा दी। 360 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90, 90 का हमारे पास इवन मल्टीपल है तो सेकंड थीटा आ जाएगा और 490 क्वाड्रेंट 4 की यहाँ तक हम पहुँच के खड़े हो गए और कुछ कम फोर्थ में चले गया। ये कहाँ चले गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ये सीकेंट होता है ये इसी का घर है कॉस का और इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट पॉजिटिव होता है। इसी तरह हमने साइन 180 प्लस थीटा को लिख लिया साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा और 90 का चूँकि इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, लेकिन ये हमारे पास कहाँ चले गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे, यहाँ हम पहुँच गए और कुछ इजाफा हुआ तो हम थर्ड में आ गए। थर्ड में जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जितने हमने साइंस लगाए हैं मैंने ग्रीन से लिखा है, ये क्वाड्रेंट के साइन है। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 थी जो हमारी, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी जिसकी जो बनी थी, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंड माइनस थीटा इंटू माइनस टेन थीटा सीकेंड थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो जो टेन थीटा से कट गया, साइन से कट गया और हम जानते हैं कि सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीकेंड थीटा, ये माइनस ये वाला लिखा है, ये जो माइनस था ये इससे कैंसिल हो गया माइनस से। अब सेकेंड भी सेकेंड से कट गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। बच्चों यहीं से हम स्टेटमेंट पकड़ेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हम पढ़ चुके हैं कि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अगर हम उन्हें सम करें तो हमारे पास क्या आता है, 180। सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखें आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहने दिया और मेरे पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ थी, गैमा, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गई तो ये मेरे पास आ गया 180 माइनस गैमा। अब क्वेश्चन में देखें जो आपने प्रूव करना है आपको साइन नज़र आ रहा है, दोनों तरफ आप इसको साइन अप्लाई कर देंगे, हमने साइन अप्लाई कर दिया। अब साइन अगेन देखें 180 है, इसको आप लिख लें, यहाँ पे ऊपर डिग्री की अलामत भी डालेंगे, इसको आप लिख लें 2 इंटू 90 माइनस गैमा। 90 का इवन मल्टीपल है, साइन ही रहेगा, साइन गैमा आ गया और साइन कहाँ चले गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है,
पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया और यही हमने प्रूव करा था। यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों इसी का हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। अगेन उन्हीं लाइन्स पे हमने क्वेश्चन करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है, गैमा नहीं नजर आ रहा है, गैमा को हम उधर ले गए। फिर हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही डिवाइडेड बाई 2 नजर आ रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 2 से, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये 180 90 बन गया माइनस गैमा बाई 2 और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमें नजर आ रहा है कि हमने कॉज अप्लाई करना है इस वाली साइड पे। देखिए हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया, कॉज अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास देखिए आ गया कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज 90 माइनस गैमा बाई 2। कॉज 90 हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है जी, 90 का ऑड मल्टीपल है 1 और यहाँ पे पाई बाई 2 जब होता है या उसका ऑड मल्टीपल होता है तो हम उसकी को रेशो में चेंज कर देते हैं। हम कॉज को चेंज कर देंगे साइन में, साइन गैमा आ जाएगा। 90 से कुछ माइनस हुआ तो हमारा किस क्वाड्रेंट में चलेगा, हम यहाँ खड़े थे, इस क्वाड्रेंट में आगे 1 में। तो 1 क्वाड्रेंट में हमारे पास जो होता है कॉस वो होता है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, प्रूव होगी। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें गैमा नजर नहीं आ रहा, हम उठा के इसको दूसरी तरफ ले गए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। हमने कॉज में क्वेश्चन प्रूव करना था, हमने कॉज बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 180 किस में ब्रेक हुआ, 2 इंटू 90 माइनस गैमा में। 90 का इवन मल्टीपल है कॉस, कॉस ही रहेगा, कॉस गैमा आ गया। लेकिन हम यहाँ पे पहुँच के खड़े थे और कुछ कम हो गया, हम कहाँ चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास बच्चों ये जो है कॉस ये नेगेटिव होता है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 4 करते हैं। अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। 10 बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दिया और 180 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 90। 10 मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही 10 था। इसमें इवन मल्टीपल की वजह से 10 ही रहेगा, लेकिन 10 कहाँ चले गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि हम यहाँ पहुँच के खड़े थे, कुछ कम हो गया, सेकेंड में आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो 10 होता है ये नेगेटिव होता है, हमने नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव 10 गैमा। इसको हम इस साइड पे ले गए तो ये हमारे पास आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 गैमा इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था। बच्चों मुझे उम्मीद है हमारी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होगी, कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब आप इसको अच्छी तरह तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।